खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सख्त कानूनों और कड़े अदालती फैसलों के बावजूद नहीं थमे महिला अपराध, नीचे नहीं आ रहा अपराधों का ग्राफ। बिंदोरी के दौरान हमला कर दूल्हे को किया लहूलुहान, तुलेड़ा में रंजिशवश हुई वारदात। टंकी पर पानी भरती महिला से गाली गलौज के बाद संघर्ष में 4 हुए जख्मी, थानागाजी क्षेत्र की यह घटना। वहीं युवक की पिटाई कर छीने 5000 और मोबाइल। और जल संकट से खफा बुजुर्गों ने शांति कुंज में किया प्रदर्शन। वहीं स्वर्ग रोड क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते शुरू नहीं हो पा रही बोरिंग। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत से मामलों में तो चालान भी पेश नहीं हो पाता और FR लग जाती है। हालांकि पोक्सो अदालतों के सख्त फैसले नजीर भी पेश कर रहे हैं। पेश एक खास रिपोर्ट। एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं दूसरी ओर बेटियों और महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। रेप, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा आदि के केस लगातार दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा की सरकारी दावों पर भी सवाल उठते हैं। आंकड़ों को देखें तो अलवर जिले में पिछले 5 वर्ष में बलात्कार और पोक्सो एक्ट के 2187 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें नाबालिग से जुड़े केसों की संख्या 779 थी। पोक्सो एक्ट के 448 प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ते हुए अदालत में चालान पेश किया गया। वहीं 305 मामलों में FR लगाई गई है। वर्ष 2020 में जहां कुल मामले 114 थे, वहीं 2024 में इनकी संख्या 183 पर पहुंच गई। हालांकि वर्ष 2023 में 188 प्रकरण दर्ज हुए थे। पिछले अरसे में पोक्सो अदालतों ने अनेक सख्त फैसले भी सुनाए हैं। उधर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि अलवर कोर्ट में पोक्सो की 4 अदालतें मौजूद हैं। वहीं रेप के अलावा छेड़छाड़, उन्हें घूरना आदि मामलों में अलग अलग धाराएं लगती हैं। वहीं आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब समाज में नाबालिग लड़कियों के प्रति मुकदमे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लेके आई है। IPC CRPC एविडेंस में बदलाव किया है, जिसमें नाबालिग बच्चियों से गलत हरकत करना, देखना, घूरना और बलात्कार करना, छेड़छाड़ करना, उनको गंभीर धाराओं में बांधा गया है। इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। और अपने अलवर में पोक्सो 4 हैं, 1, 2, 3, 4। इनमें सप्ताह में 10 दिन में एक न एक मुकदमे का फैसला होता रहता है, जिसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है और जिससे समाज में भय व्याप्त हो रहा है और अपराधियों में भी भय है। इस पे थोड़ा अंकुश लग रहा है। जिस तरह से मुकदमे में फैसला हो रहा है, इससे समाज में न्यायालय के प्रति छवि बन रही है और अपराधियों में भय हो रहा है। परंतु फिर भी इसी तरह के लोग हैं जो शराब के नशे में या किसी का बदला लेने की भावना से किसी को बेइज्जत करने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। न्यायालय में तुरंत ही पुलिस चार्जशीट पेश कर रही है। पुलिस भी इस मामले में, पोक्सो के मामले में ढिलाई नहीं बरत रही है। ये प्रावधान। वहीं बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुषमा गुप्ता के अनुसार नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रकरण पहले भी होते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं और तत्काल मामला दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों सहित घर के लोगों को भी खास तौर से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ या अन्य हरकत की स्थिति में बच्चियां तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दे। कि पहले पुराने समय में केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे। लोग लज्जावश सामाजिक
व्यवस्था के कारण जो है केस रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे। अब केस रजिस्टर्ड होने लगे हैं, इसलिए हमको लगता है कि संख्या बढ़ रही है। ये हालात पहले भी थे, लेकिन चूंकि अब केस रजिस्टर्ड होने लगे हैं, एफआईआर दर्ज होने लगी है, तो इससे हमको लगता है कि ये केस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हालात पहले भी खराब थे, लेकिन अब उनका खुलासा होने लगा है। इसमें जो सजा के प्रावधान किस तरह के प्रावधान? देखिए, इसमें 3 साल की सज़ा से लेके उम्र कैद और मौत की सज़ा तक का प्रावधान है। इसके अंदर यदि केस जैसे ही रजिस्टर्ड होता है तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। पहले इसमें अग्रिम जमानत के प्रावधान थे, लेकिन अब संशोधन करने के बाद में जो है अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें यदि बच्चे पर जो 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं, ये जो यौन शोषण है भावनात्मक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। इसके अंदर 18 वर्ष से कम की आयु के लड़के या लड़की कोई भी हो, उनके साथ में यदि यौन हिंसा होती है, यौन शोषण होता है, और तो उसके अंदर यदि उन पर लैंगिक हमला किया जाता है तो उसमें 10 साल की सज़ा है। और उनका साथ में बलात्कार किया जाता है ना, या अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। और मौत की सज़ा तक का प्रावधान है इसके एक्ट के अंदर। इसमें माने कुछ कम जिम्मेदारी घर वालों की भी होती है, किस तरह उसके मामले काफ़ी आते हैं। ज़्यादातर ऐसे मामले जो है, इस तरह की घटनाएं बहुत जो नियर डियर लोग होते हैं, जो बहुत नज़दीक में होते हैं, वही होती हैं। इसमें घर वालों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक विशेषकर उस समय जब घर में कोई शादी ब्याह या किसी समारोह का आयोजन हो, तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सही प्रकार से ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनको कोई यदि गलत तरीके से टच कर रहा है तो वो तुरंत उस व्यक्ति से दूर हो जाए और अपने माता को, दादी को, नानी को, जो भी घर के अंदर है, उनको उस घटना से अवगत कराएं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों सहित अन्य संस्थानों में गुड टच बैड टच अभियान भी चलाए गए हैं। इसके जरिए बालिकाओं को जागरूक बनाने की कोशिश हुई है। कुल मिलाकर जन जागरूकता, पुलिस एवं अदालतों के स्तर पर और ज्यादा सख्ती सहित आवश्यक होने पर अधिक कड़े कानून बनाने जैसे कदम उठाने होंगे। गोविंद नंदा, ATL न्यूज, अलवर। अलवर के तुलेड़ा में शादी के दौरान बिंदोरी निकाले जाने के समय रंजिश वश हुए हमले में दूल्हा लहूलुहान हो गया। जमीन के विवाद में दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने कार में बैठे दूल्हे पर हमला कर दिया। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल लाया गया। पीड़ित के परिजनों के अनुसार लालचंद की शादी 1 मार्च को होनी है और 27 फरवरी को गांव में लगन आनी है। दूसरी ओर उनका जमीन को लेकर इसी परिवार के दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। इस गुट ने हमला कर दिया क्योंकि दूल्हे के परिवार ने झगड़ा करने वाले लोगों को शादी में नहीं बुलाया था। उधर हमले को लेकर शादी में आए रिश्तेदारों में भी हड़कंप मच गया। उधर मामले की रिपोर्ट सदर थाने में पेश की गई है। इनके साथ में छोटा भाई है मेरा ये, तो हम बिंदोरा निकाल रहे थे हमारे घर से। कब? अभी आज ही। अच्छा। अभी तो परिवार का थोड़ा सा विवाद था जमीन के उसमें, अभी 1 साल से पहले से। तो उन्होंने क्या है कि ये गाड़ी में बैठा हुआ था और हम चल रहे थे आगे डीजे के साथ में, तो इसके साथ में गाड़ी के अंदर मतलब हाथापाई की है, टाँच या फरसी उससे साथ में। कौन लोग हैं वो? वह हमारे परिवार के लोग हैं। क्या क्या नाम है उनके? उनके भौम सिंह, जयचंद, उधम सिंह, गोरू, छोटू और हेमराज, उनके नाम है। और ये लोग हमारे करवा रहे हैं इस चीज को। तो कहाँ लगी है भाई के? भाई के सिर में बहुत ज्यादा लगी है, एक हाथ में चोट लगी है, एक पैर में भी है थोड़ी सी। अच्छा। पैर में कम है और सिर में ज्यादा है। अच्छा। तो बिंदोरा निकल रहा था? हाँ, आज इनका बिंदोरा था। शादी कब की है इनकी? 1 तारीख की, 1 मार्च की। 1 मार्च की है। हाँ जी। थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम भागडोली में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक को अलवर के जिला अस्पताल में अलवर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए घायल पृथ्वीराज ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे उसकी पत्नी गांव की टंकी पर
पानी भरने गई थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज कर दी। जब उन्हें उलाहना दिया गया तो पीड़ित के परिवार पर हमला कर पृथ्वीराज, पांडु, मोर सिंह और नैनी को जख्मी कर दिया। उन्होंने थानागाजी पुलिस पर सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचने के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद घायलों को थानागाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक युवक को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। हमारे सर, मेरा नाम पृथ्वीराज है। हमारे 5-6 आदमी हम घायल हैं। एक पांडु, मोर सिंह, नैनी, पप्पू। और पानी लेने की गई थी मेरी घरवाली, वहाँ गाली गलौज दी उस लोगों ने। हमने समझाने के लिए गया। सुबह 7 बजे हमारे ऊपर आकर 6 बजे के लगभग हमारे लड़ाई, ऊपर से पत्थर फेंकने लग गया और हमारा हाथ पैर तोड़ दिया साहब उसने। तो 100 आदमी उधर, 200 आदमी और हम 3 भाई था। आपके कितने लोग घायल हुए? मेरे 3-4 घायल हुए थे। एक तो मेरी बच्ची है इतनी सी, उसके पत्थर लग गया सर में। एक हमला करने वाले क्या नाम है उनके? हमला करने वाला के नाम, बाप का नाम गोपी, बेटे का नाम नींबू, सरदारा, लल्लू, राहु और कैलाश, और उनका लड़का करण, महावीर, जोधा और जय सिंह। किस चीज से हमला किया आपके ऊपर? हमारे वो गाली गलौज। किस चीज से? लाठी डंडों से किया? लाठी डंडा, पत्थर, लाठी डंडा से सबसे करे साहब। अभी भी हमारा घर के ऊपर उसने हमारा ट्रैक्टर सब हमारा साधन फोड़ दिया। और भाई बैठे हमारा नाज आज है, उसने सबको ऊंधा कर दिया। जेवर जाटा, पैसा टका सब काट कर ले जा रहा हमारा जो भी है। पुलिस में आपने रिपोर्ट? हमने रिपोर्ट दर्ज की सर, हमारे थानेदार सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या कहता है? मौका पर जा रहे नहीं। वो लोगों ने हमारे घर के ऊपर धुमस मंडा रखी और पुलिस वाला सीरियस नहीं ले रहा सर। बताओ हमारी कौन मदद करेगा? हम 3-4 आदमी, वो 100 आदमी बाहर से बुला लिया। अपने हरसोड़ा से आ गया उसका आदमी, और वहां से नीमड़ी से आ गया, और उनका हाजीपुर से आ गया, किशोरी से आ गया। बहुत ज्यादा जनता भली कर ली उसने फोन कर करके। और वहीं अलवर कोतवाली इलाके में युवक को घर के सामने कुछ बदमाशों ने पीटा और मोबाइल एवं 5000 रुपए छीन कर ले गए। दीवानजी का बाग निवासी पीड़ित हर्ष ने बताया कि इसका सीसीटीवी भी मौजूद है। उधर पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि मारपीट और लूट करने वाले आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने बिली भगत कर आरोपी को छोड़ दिया। उन्होंने यहां पुलिस चौकी खोलने की मांग भी की है। ये कुछ भी नहीं था सर, मैं दुकान पे सामान लेने गया था। मैं सामान लेके फिर मैं उस पे चौबूतरे पे बैठ गया था। अब ये आए थे 4 जने, ये मेरा फ़ोन मांग रहे थे। पहले मेरे से कह रहे थे ये फ़ोन दे दे मेरा। मैंने इनसे मना कर दी, कि मैं नहीं दूँ, क्यों दूँ। या फिर मेरे पे फालतू में झापट वापट देने लग गए। फिर मैं भी इनमें देने लग गया था। फिर इस वजह से ज़्यादा हो गई है। मेरे इन्होंने मार दिया, मेरे चेहरे पे यहाँ पे लग गई। इन्होंने पता नहीं लात गुस्सा सबन की मारी, और यहाँ में नाक में से और मुंह में से खून। कितने लोग थे? 4 जना था ये। अच्छा, तो ये कुछ लेकर भी गए आपसे? हाँ, ये मेरे फ़ोन लेकर छीन कर भाग गए थे, और पैसे थे 5000 रुपये। ये कौन लोग जानते हैं इनको? हाँ, शिकल से तो जानता हूँ इनको, पर नाम वाम तो खैर नहीं था। अच्छा, ये घटना कब की है? ये परसों की है। परसों की है। हाँ। मामला कब दर्ज कराया आपने? रात को ही कराया था, 9:30-10 बजे से। अच्छा, चोट कहाँ लगी है? यहाँ पे लगी थी, नाक में से खून आ रहे थे, और मुंह पे लगी थी, और यहाँ लगी थी, और लात घूस दे रहे थे हमें। नाक वाक में अभी भी दर्द हो रहा है। वो आके क्या बोले आपको? कुछ भी नहीं, वो बोल रहे थे मेरे से कि फोन दे तेरा। मैंने उन्होंने बात को पहले तो एक बार इग्नोर कर दिया, फिर दूसरी बार मांग रहे थे, फिर वो जिदने लग गए मेरे से बेफालतू में। फिर देने अक्सर यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? डेली होते हैं यहाँ पे, सारे चक्कू वक्कू लगा देते हैं। अलवर शहर की शांति कुंज कॉलोनी में पानी की समस्या के चलते गुस्साए बुजुर्गों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इसी क्षेत्र में पूर्व विधायक साफिया जुबेर का भी मकान है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी की इस गली में करीब 1 पखवाड़े से जल संकट है और यहां अधिकतर आबादी रिटायर्ड बुजुर्गों की है। वृद्ध अशोक भगवती ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी की 3 बोरिंग खराब होने की वजह से सप्लाई नहीं
हो पा रही है। इससे पूर्व भी घरों में दूषित पानी आता था। उन्होंने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। वहीं क्षेत्रीय निवासी कैलाश चंद गुप्ता ने भी समस्या की जानकारी दी। शांति कुंज कॉलोनी है और इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसमें 28 तारीख को पार्षद जी को भी फोन किया था। जो कर्मचारी है जो नल विभाग वाले, उनको भी फोन किया था। वो आए, देख करके चले गए। हम दिखवाते हैं। दूसरे दिन फोन किया, हम दिखवा रहे हैं। फिर तीसरे दिन फोन किया, हम दिखवा रहे हैं। परंतु आज हो गई 24 तारीख तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद फिर और लोग ने भी खूब कहा, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। AEN JEN को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ कॉलोनी में सब इस लाइन में बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर हैं, जो चलने फिरने में भी अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं। तो अब कहाँ जाएं, किससे हेल्प मांगे? और घरों में जो लोग रहते हैं वो सभी एजेड लोग हैं? सारे एजेड लोग हैं, कोई नहीं है छोटे जो उनको हेल्प कर सके। बच्चे सारे बाहर हैं, बाहर सर्विस से करते हैं। तो किसी जलदाय विभाग के अधिकारी के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत करवाया, कलेक्टर या ऐसे कुछ? हाँ, करवाया ना। अवगत करवाए हैं, परंतु कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कोई किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और कहाँ तक पानी के लिए कितने घरों में परेशानी आ रही है? कम से कम 15-20 घर हैं जिनमें परेशानी आ रही है और पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अब तो स्थिति ये है कि 2 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है। तीन जो है मोटर हैं इनकी खराब हैं, 15 दिन से खराब पड़ी हैं और 15 दिन से ये खराब पड़ी हुई हैं। हमने AEN JEN से बात की, एक्शन से बात की, तो वो कहते हैं JEN से बात करो। JEN से हमने बात की तो कर हमें कल मशीन भेजूंगा, आज भेजूंगा। इस लाइन में पूरे में एक बूंद पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा। इससे पीछे की एक गली है, उसमें भी 6 घर हैं जिनमें पानी नहीं मिल रहा। और वैसे गंदा पानी इसमें आ रहा है, क्योंकि 1-2 बोरिंग ऐसी हैं जिनमें मट्टी खींच रही है वो ऊपर। और उसके लिए आज भी हम AEN साहब से मिले, JEN साहब से मिले ऑफिस में जाके। उन्होंने कहा कि आज मैं मशीन भेज रहा हूँ तो 2 बोरिंग चालू हो जाएंगी आपकी। तो ना तो ये हाउसिंग बोर्ड वाली जो बोरिंग है वो शुरू हुई, ना जो इनका पंप हाउस है उसके बाहर जो मंदिर के बगल में बोरिंग है उसमें मशीन ही नहीं आई। और वो हमसे 2 दिन से रोज कह रहे हैं कि 2 दिन में व्यवस्था ठीक कर देंगे। और वहीं अलवर के स्वर्ग रोड पर जयवीर हनुमान मंदिर के पास लगी बोरिंग को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 5 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। जब कर्मचारी पाइपलाइन में बोरिंग के कनेक्शन को जोड़ने आते हैं, इसी दौरान आसपास के लोग बाधा डालने लगते हैं। वहीं परेशान बाशिंदों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये हमारे यहाँ स्वर्ग रोड पे 2022 से पानी नहीं आ रहा। कई बार हमने एप्लीकेशन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दे दिया है, JEN साहब को दिया, इन साहब को दे दिया, मनुमार्ग ऑफिसर एक्शन साहब को दे दिया, लेकिन यहाँ पानी की कोई समस्या कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ हर रोज टैंकर से पानी डलवाते हैं, सर्दी हो या गर्मी। पूरी सर्दियों में भी पानी नहीं आता है, 5 मिनट से ज़्यादा कोई पानी नहीं आया। और अब भी हम 30 रुपये का ड्रम पानी डलवाते हैं टैंकर वालों से। यहाँ बड़ी पानी की परेशानी है, हमें पानी उपलब्ध कराया जाए। कहाँ से लेना चाहिए? अब साहब ये बोरिंग है, ये जयवीर हनुमान यहाँ स्वर्ग रोड पे, तो यहाँ से हम ये बोरिंग से सारे यहाँ पानी जाता है, लेकिन हमारे वहाँ तक पानी नहीं आता। तो हम इससे पानी जुड़वाया जाए। हमारे 20-25-30 पूरे घर में, पूरे स्वर्ग रोड पूरी हरिजन बस्ती तक नहीं आ रहा पानी। वहाँ तक, यहाँ तक पानी नहीं आता है। पूरी वहाँ तक सैनिक छात्रावास से आगे तक पानी आता है ना, पूरा शमशान घाट के वाल्मीकि तक, वहाँ तक पानी नहीं आता है। क्या कह रहे हैं अधिकारी के पानी जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस मोहल्ले वाले भगा देते हैं उनको। कौन लोग हैं जो इस तरह मना कर रहे हैं? ये लोग, ये मंदिर के आसपास रहने वाले सब मंदिर, हाँ, ये 4-5 घर लोग ये पानी नहीं जोड़ने देते, मना करते हैं। क्या समस्या आ रही है इससे? इनको कोई समस्या नहीं कि यहाँ डेली पानी आता है। ये अपनी पर्सनल समझिए, सरकारी बोरिंग है ये। हाँ, ये सरकारी बोरिंग है, ये इनकी निजी नहीं है। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 8 है। हम पानी के लिए बड़े परेशान हैं। उधर अलवर के कुछ गांवों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इनमें ग्राम कड़ुकी भी शामिल है। गांव की महिला रामवती के अनुसार अफसर मिनरल वाटर पी रहे हैं और वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं 3 से 5 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई हाईवे पर आने वाले टैंकरों से पानी लाना पड़ रहा है। वहां भी कई बार ठेकेदार भगा देता है और मजबूर में जानवरों का झूठा पानी पीना पड़ रहा है। इस पानी में कीड़े भी होते हैं और दूषित पानी से बच्चे बीमार तक हो चुके हैं। जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में शिकायत देने का भी नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा गांव की सड़क सिर्फ 1 साल पहले बनी थी, लेकिन अब टूट चुकी है।
हम कड़ूकी के रहने वाली हैं सारी महिलाएं, और जो हमारे रोड पे काम चल रहा है वो बम्बई वाला रोड बन रहा है। अच्छा। वहाँ टैंकर पर से लेडीज जाती है, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूरी पे, वहां से पानी लेकर आती है, वो भगा देते हैं। तो हम ये मेहरबानी क्या करें, ये क्या करें है? इतनी मजबूर है, कोई धक्का मारे, कोई गाड़ी निकाले, कोई मटकाने फोड़े है, और जो खेड़ी में सब नहान के धोन के बर्तन मांगते हैं, और वहां से हम मतलब पी भी रहे हैं, बच्चों को नहला रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, और ये अधिकारी वो जो फिल्टर पानी पी रहा है। आप जो पीने योग्य पानी दिए उसको पी के गुजारा कर रहे हो। गुजारा कर रहा है, गंदा पानी को गुजारा कर रहा है। और ये बड़ा अफसर जो बैठा है इसके अंदर, वो फिल्टर पानी पी रहा है, कि वो बड़ा आदमी है, हम गरीब आदमी है, तो हमारा हक मिलना चाहिए। कितने सालों से समस्या आ रही है? हमारे तो कम से कम 2 साल होगी। 2 साल से ज्यादा समस्या और न हमारे कोई सरपंच सुनाई कर रहा और न कोई मेंबर सुनाई कर रहा। रोड बनवाया जो वो सीमेंट पोत पात के चलेगा, जो रोड फूटगा महीने वो का नाम है, साल भर में नहीं हुई। सड़क भी खराब। और मेरा खुद का मकान है जो ढेरा है, जो नाली बन रही है, सिड़ रही है, उनका निकास नहीं है। जिला कलेक्टर के पास आप गए तो समस्या को लेकर? अरे जिला कलेक्टर सुनी कहाँ रहा है, वो तो अपना पद पे बैठा है, वो कहाँ सुन रहा है। और जब ये एकता कर लेंगी नारी, ये बाहर निकल जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर क्या पद का घमंड कर रही है? अरे घमंड बहुत ज्यादा है, कुछ तो पढ़ी लिखाई को, और कुछ वहाँ पे कुर्सी पे बैठो ना, वहाँ को घमंड ज्यादा। वहीं समाज सेवी फखरुद्दीन ने बताया कि ग्राम पंचायत टेकड़ा के कड़ूकी गांव में जल संकट 2 वर्षों से काफी बढ़ गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की सिर्फ 1 बोरिंग हुई है, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया और ना ही लाइन बिछाई गई है। ये गांव कड़ूकी है, जो विजय मंदिर के पास पड़ते हैं, ग्राम पंचायत ठेकड़ा में है। कड़ूकी गांव के अयूब जी इंजीनियर साहब और साथी हैं, गांव की महिलाएं हैं। आप कड़ूकी गांव की स्थिति जाके देखिए, कल हमने पूरे गांव का दौरा किया है, वहाँ पे कोई नल कनेक्शन नहीं किए, नहीं कोई पाइपलाइन दाबी गई, जबकि सरकार इस बात का वादा करे कि हम हर घर में कनेक्शन पहुंचाएंगे, लेकिन वादा फेल है। आप जाके देखिए, महिला बहुत परेशान है। हम आज प्रशासन से ये बात, जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं, हमारी आप समस्या तुरंत प्रभाव से हल करें, नहीं अन्यथा हमारी पानी की समस्या हल नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मजबूरन हमको सड़क पर आना पड़ेगा। तो ये गाँव वासी इसलिए हम आए। वर्षों से पानी की समस्या आ रही है? पानी की समस्या तो बहुत लंबे समय से, लेकिन अब 2 साल तो यही हो गई, जल मिशन का योजना चलते हुए अब तक लोगों को नहीं मिला ये पानी। हम तो पाइपलाइन नहीं बिछी, नहीं कोई कनेक्शन हुआ, जल मिशन के नाम से कोई काम ही नहीं हुआ। जिला कलेक्टर ने कहा कि काफी हद तक काम पूरा कंप्लीट हो गया है जल जीवन मिशन। नहीं हुआ होगा, हम तो हमारे गांव की, हमारी पंचायत की बात करें ना, कहाँ हुआ, तो हम तो हमारे इलाके की बात करें। हम लोग प्यासे परेशान है, बिल्कुल पशु प्यासे मर रहे हैं। उधर लाइफलाइन फाउंडेशन अलवर की ओर से जलदाय अधीक्षण अभियंता को कड़ूकी गांव की पेयजल समस्या से अवगत कराया गया। अधीक्षण अभियंता ने 7 दिन में समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में फाउंडेशन के सदस्य इंजीनियर अयूब खान, कृष्णा, जयकिशन गुर्जर, राशिद खान, पवन कुमार, फखरुद्दीन और एडवोकेट शब्बीर खान मौजूद रहे। आज लाइफलाइन फाउंडेशन अलवर के द्वारा कड़ूकी गाँव की पानी की समस्या को लेकर के एसी साहब पीएचडी विभाग पर जाकर हमने ज्ञापन दिया और प्रशासन ने हमें 7 दिन का समय दिया है पानी की समस्या को सोल्व करने के लिए। हमने प्रशासन को अवगत कराया कि अगर विदिन 7 डेज हमारी पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो मजबूरन हमें रास्ता जाम करके प्रशासन को अवगत कराना पड़ेगा, उच्च अधिकारियों को बताना पड़ेगा। और पीएचडी विभाग के एसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि विदिन 7 डेज आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की पंजाब मार्का की अवैध शराब और बियर जब्त की है। वहीं 20 लाख रुपए कीमत के आइशर कंटेनर को भी जब्त किया है। इसके अलावा 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह हाईवे पर नाकाबंदी कराई गई। इसी दौरान बंद बोरी के कंटेनर में पंजाब मार्का अवैध शराब एवं बियर भरी हुई मिली। इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। वहीं अमृतसर के विक्रम सिंह और गुरुग्राम जिले के नवीन को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।
जयपुर विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना जारी है। उधर धरने के दौरान पानी की बोतलें बिखरी नजर आई। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली और कांग्रेस विधायकों ने बोतलें हटाकर सफाई कर डाली। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भाजपा नेता अविनाश गहलोत द्वारा टिप्पणी को लेकर कांग्रेस द्वारा सदन में हंगामा किया गया था। इसके बाद 6 विधायकों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर कांग्रेसी खफा है। वे इन दोनों मुद्दों पर धरना दे रहे हैं। अलवर के जिला अस्पताल में कई वाहन चोरी हो चुके हैं। इसी क्रम में यहां भर्ती अपनी मां से मिलने आए कासम खान की बाइक पार हो गई। पीड़ित के अनुसार सुबह करीब 7 बजे वह अस्पताल पहुंचा था। इस वक्त यहां पार्किंग वाले भी नहीं थे। कासम ने बाइक खड़ी कर दी, लेकिन वापस लौटा तो वाहन नदारद था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हुए हैं। सुबह मैं तकरीबन 7 बजे आया यहाँ, 6:30 पौने 7 के करीब गया, तो यहाँ पार्किंग वाले उस टाइम थे नहीं। अम्मा यहाँ एडमिट है, उसकी तबीयत थोड़ी लूज थी, तो जैसे यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुरंत आया, यहाँ बाइक खड़ी करी, अंदर सीधा गया। तो वहाँ अम्मा से संपर्क किया, वो दवाई वगैरह के बारे में। उसके बाद में फिर जांचों में लग गए। 11 बजे तक मोटरसाइकिल मैंने यहीं देखी थी। उसके बाद जब दोबारा मोटरसाइकिल देखी तो उसका पता नहीं मोटरसाइकिल कहाँ निकल गई। कौन सी मोटरसाइकिल थी आपकी? स्प्लेंडर प्लस। कितने बजे तक लाश देखी थी आपने? 11 बजे तक लाश देखी थी। पार्किंग में क्यों खड़ी नहीं करी आपने मोटरसाइकिल? पार्किंग सुबह जब मैं आया था सवेरे, पार्किंग में कोई बंदा नहीं था, सुनसान था। मैं तो फर्स्ट में आ गया था, तो मैं जब भी जैसे भी कोई आया तो डाल देंगे पार्किंग। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने स्थायी वारंटी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गो तस्करी के मामले में फरार नूह क्षेत्र के साजिद और गुलफाम को पकड़ा गया है। इसके अलावा डीग जिले के शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया है। वे अरसे से फरार चल रहे थे। कल दिनांक 24/2/25 को मुकदमा नंबर 679/21 का दर्ज था, जिसमें गो तस्कर 2 फरार चल रहे थे 2021 से। साजिद और सज्जी पुत्र हाजी आमीन व गुलफाम सनोब सियाज हुसैन जाति मियाँ अडवर हरियाणा से गिरफ्तार किए हैं। और एक आरोपी शरीफ उर्फ श्री सनोब रोजगार में निवासी बिडगावा PS नगर डी को स्टैंडिंग वारंटी 2022 से फरार था, उसको गिरफ्तार किया। शराब के नशे में धुत एक युवक को बंदर ने काट लिया। इसके बाद गत रात यह युवक अलवर जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने पहुंचा। खास बात यह थी कि वह खुद को काटने वाले बंदर को एक चैन में बांध कर लाया था। इसके बाद अस्पताल में भीड़ एकत्रित हो गई और जब उन्होंने बंदर के बच्चे को छोड़ने को कहा तो युवक हंगामा करने लगा। इसके बाद चौकी पुलिस के कांस्टेबल संजय ने बंदर को आजाद कराया और पशु चिकित्सालय भेज दिया। वहीं युवक गोलू ने बताया कि वह रिक्शा चलाता है और कंपनी बाग के पास बंदर के बच्चे ने उसे काट लिया था। मेरे पास आया था और आ गया, मैं सोया पड़ा था, ये मेरे हाथ में काटा और मेरे पास रुक गया है, उसके बाद गया ही नहीं। कौन सी जगह का मामला है? कंपनी बाग का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू है। कहाँ रहते हो आप? मैं फुटपाथ पर रहता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ऐसे इसको मैं ले आया भैया। कहाँ काट गया आपके? यहाँ काट गया, हाथ में एक ये काट गया, एक यहाँ काट गया। फिर यहाँ क्यों लेके पहुँचे हैं? यहाँ इसको लगा, मैं मेरा इलाज कराने लाया। तो इसको क्यों लेके आया? इसको ट्रेन ले आया भाई, आ गया यार, बड़ा भैया है। इसको यहाँ क्यों लेके आया आप? इसको मैं मेरा इलाज कराने के लिए लेकर आया। कहाँ से आए थे आपके पास ये? मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ। राजगढ़ पुलिस और गोरक्षकों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गोवंश से भरी एक पिकअप पकड़कर एक तस्कर को दबोच लिया। गोरक्षक पंडित अजय शर्मा ने बताया कि 4 गोवंशों को मुक्त करवाकर राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ दिया गया। वहीं तस्करों की पिकअप के साथ ही आगे चल रही कार को भी जब्त किया गया है। दिल्ली मुंबई हाईवे पे बड़ी कार्रवाई हुई है। एक पिकअप जिसमें 4 गोवंश थे, वो गोरक्षक व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से गाड़ी को पकड़ी है। पिकअप के साथ एक पायलट गाड़ी थी अल्टो, उसको भी धर दबोचा है और एक तस्कर को पकड़ा है। गायों को गौशाला में खाली करवा के और गाड़ी को राजगढ़ पुलिस थाने में जब्त कर दी गई है। गाय स्वस्थ। गायों को कौन सी गौशाला में पहुंचा है? भोरंगी धाम गौशाला राजगढ़ में गायों को छोड़ा गया है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन के जरिए बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय को अनुदान की सहमति दिलाने का आग्रह किया गया है। यह विद्यालय परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान अलवर द्वारा संचालित है। अध्यक्ष अशोक नागर के अनुसार समाज कल्याणक उपनिदेशक भी विशेष योग्यजन निदेशक को इसकी अभिशंसा कर चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग ने अनुदान की अनुमति प्रदान नहीं की है। ज्ञापन के अनुसार इस संस्थान को हाल ही प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार दिया था। वहीं इसके 16 दिव्यांग खिलाड़ी अब तक पैरा ओलंपिक में पदक प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा 25 दिव्यांग बच्चों का आवासीय विद्यालय संचालित है, जो 3 वर्षों से हम लगातार उसको संचालन कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, लेकिन हमारी 3 साल से हमारी संस्था को अनुदान नहीं दिया जा रहा है और हमारी संस्था को सर्वश्रेष्ठ कार्य पर 3 दिसंबर को राज्य पुरस्कार मिला था, जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी अविनाश गहलोत जी ने हमें दिया और हमारे साथ साथ हमारे जिले की जिला कलेक्टर महोदया जी को भी पुरस्कार मिला था। तो इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी हमारे दिव्यांग बच्चों की विद्यालय को अनुदान नहीं मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हम दिव्यांगजनों की समस्या को सुने और हमारे आवासीय विद्यालय को अनुदान चालू करवाएं, जिससे हमारे दिव्यांग बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाएं। अब की बार हमारे 2 बच्चे पैरा ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आए राज्य स्तर पे और अनुदान की कमी के कारण हमको अच्छा प्रशिक्षण नहीं करवा पा रहे हैं, खेलकूद की गतिविधि नहीं करवा पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन मंत्री जी से ये है कि जिले में एकमात्र ऐसी संस्था जिसके पास दिव्यांग बच्चों का आवासीय विद्यालय भी है और साथ ही खेल प्रतियोगिता भी करा रही है। अकबरपुर थाना अंतर्गत उमरैन में खेत में लग रही पानी की मोटर को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती हेम सिंह गुर्जर ने बताया कि वह गांव में दूध सप्लायर का काम करता है। उसके ताऊ का पुत्र खेत में पाइप लगाने गया था। इसी दौरान हेम सिंह ने मोटर चलती देखी और जानना चाहा कि साजे की इस मोटर को किसने चलाया है। इसी बात पर दूसरे पक्ष ने युवक पर फरसे से हमला कर दिया, साथ ही सोने की चैन भी छीन ली। तो पानी की मोटर है ना, वहाँ को प्रभाव लफड़ो हमारी साझा की मोटर है, जो हमारो वार उनने चला लियो तो वह ताऊ को छोड़े जो हमारो वह खेत पे गए पाइप लगा हुआ पानी देवा के लिए, तो वह पाइप लगा रहा हुआ उनसे जाकर बोझी भाई ये मोटर कौन ने चलाई, तो उन्होंने क्या हमने चलाई। भाई तुमने हमारो वार क्यों चलायो, चला लियो तो चला लियो। वाकई लोगों वैसा भी का उनने वाकई दे लिए कर दी। तो फिर हम घर से गए, तो मैं घर से गए जब मैं जाकर वहाँ खड़ो, मैं वहां से रोक रहा भाई कोई बात ना चलाना, भाई छोड़। तो शिवलाल है वरना, हाँ शिवलाल और 2 उनका छोरा वो पूरी उनकी लेडीज उनने पकड़ रखा, जो शिवलाल ने मेरा खर्चे के दिए रिटायर्ड फाड़ दी। यहाँ से ये देखो ये फाड़ दिया, यहाँ अंदर होने लगे। बस ये बस मोटर चलाने को, हाँ मोटर चलाने। साझे की जमीन है, जमीन अलग अलग है, जमीन अलग है, मोटर है जो साझा को गांव की मोटर है वैसे ना, हमारी पर्सनल है, जैसे आप उनकी भी हमारी दोनों की। अच्छा साझा। दोनों आप घर के हो पड़ोसी हो? ना पड़ोसी वैसा नहीं हम गुजर। हल्दीना बस स्टैंड के समीप पैदल जा रहे बुजुर्ग किसान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि घायल सेडूराम अपने खेत से पैदल लौट रहा था। इसी दौरान हल्दीना बस स्टैंड पर उसे एक वाहन ने टक्कर मार दी। साहब परसों आ रहे हो कुआ पैसों एक गाड़ी उरासो आई, वो गाड़ी मतलब जन बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी ये कोई मालूम ना टकरा गया। मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? वहाँ से गाँव आ रहे थे। अच्छा क्या नाम था इनका? सेडूराम। कहाँ के निवासी हैं? हल्दीना का। हल्दीना के। उम्र क्या है इनकी? उम्र तो साहब ऐसी है 55। खेत पे क्या करने गए थे? पानी मोड़वा गए हो, जीवन में पानी जा रहे हो साहब। अच्छा तो उसके बाद में किस तरह से सूचना मिली थी आपको? सूचना तो साहब अब कोई टकरा जाए, कोई वही है गाँव का, कई भाई ऐसे ऐसे टकरा गया, ऐसे ऐसे हो गए। अच्छा गाड़ी वालों छोड़ गए चले गए, पता कौन सी जगह हुआ ये हादसा? स्टैंड से थोड़ा सा उर्ली साइड, मालाखड़े स्टैंड पे ना, हल्दीना स्टैंड पे। हल्दीना स्टैंड पे हुआ है। तो उसके बाद में फिर आप सब लोग पहुंचे? कछु गैला मैं यहाँ से आया है सुनते हुए, कछु 1-2 वहां से ले गया, जो वहां से ले रहा है मालिकड़ा सुना पास कर दियो, फिर अलवर आ गया।
प्रबोधक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत सहित अनेक प्रतिनिधि यहां पहुंचे। साथ ही बजट में प्रबोधक कैडर के पुनर्गठन और पदोन्नति संबंधी घोषणाओं के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुलाकात में अलवर से जिला प्रभारी विक्रम सिंह और संजय कौशिक भी मौजूद रहे। माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर से जयपुर स्थित सिविल लाइन पे कल शाम को उनसे मिले और जो बजट घोषणा में प्रबोधक कैडर की पुनर्गठन और पदोन्नति के विषय पर जो बजट घोषणा में लिया गया है, हम राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, दिया कुमारी जी और हमारे आदरणीय मंत्री महोदय मदन जी दिलावर का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से कल हमारा एक शिष्टमंडल जयपुर मिला उनसे शाम को और मंत्री महोदय का हमने साफा पहनाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। हमारी सरकार से लंबे समय से मांग थी जो प्रबोधकों की पदोन्नति है 10,392 की, वो प्रॉपर नहीं हुई है। ग्रेड 3 में जो प्रबोधक कार्यरत है बीएड बीपीएड योग्यताधारी, उनको सेकंड ग्रेड के बराबर मिडिल स्कूल एचएम अथवा सेकेंडरी सेटअप में लगाने की जो मांग है हमारी लगातार रही सरकार से और वो सरकार ने अपने बजट घोषणा में लिए। इस बात से प्रफुल्लित होकर, खुश होकर हमने कल आभार व्यक्त किया और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी प्रशासनिक आदेश इस विषय के निकलेंगे। उसके साथ साथ में हमने मंत्री महोदय को भी और सरकार के अन्य जिम्मेदार अफसरों को भी ये निवेदन किया है कि हमारी जो वेतन विसंगति है उस पर भी सरकार उसका निस्तारण करे। वेतन विसंगति के कारण हमारे 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ प्रत्येक साथी का लॉस हो रहा है और इधर से जो पिछली सेवा की गणना है वो भी हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आदरणीय भजनलाल जी की जो सरकार है जो संवेदनशीलता से काम कर रही है, हमारे तीनों इश्यूज़ पर 1 बाय 1 उनका समाधान निकालेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। संजय कौशिक, प्रदेश महामंत्री प्रबोधक संघ राजस्थान, भामस। अलवर के मन्निका बड़ के समीप एकलिंग महादेव मंदिर में 9 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव जारी है। इसके तहत सोमवार को किन्नर पूजन हुआ। वहीं शाम को भगवान शिव का नगर भ्रमण महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल से प्रारंभ होकर एकलिंग महादेव मंदिर पहुंचा। इस दौरान भगवान शिव का अघोरी नृत्य, विभिन्न झांकियां, रथ एवं नाचते हुए श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहे। बाद में महाआरती की गई। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अलवर के जयकृष्ण क्लब में रक्तदान शिविर लगाया गया। समिति सचिव रजनीकांत गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बुधवार शाम कंपनी बाग में एक शाम भोले के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री मानव सेवा में समर्पित श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति पिछले 10 सालों से रक्तदान महादान का एक कार्य कर रही है अलवर में और आज इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि 2 दिवस का श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति का एक कार्यक्रम है, इसमें आज रक्तदान शिविर है और जो जयकृष्ण क्लब अलवर में चल रहा है तथा कल की डेट में कार्यक्रम है हमारा एक शाम भोले के नाम जो कंपनी गार्डन में है। तो यहाँ पर एकत्रित हुआ होगा। यहाँ आज हमारी उम्मीद है कि हम 100 यूनिट से ऊपर रक्तदान करा लें। इसके लिए देखिए, रक्तदान एक्चुअली जो रेगुलर टीम है, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल जितने भी ब्लड बैंक हैं काफ़ी हद तक उनके पास भी रक्त की कमी है और क्योंकि डेंगू के पेशेंट हैं और रेगुलरिटी वाले जैसे पेशेंट हैं जिनको रक्त की जरूरत पड़ती है तो उनके काम आता है जो ब्लड बैंक से ले लिया जाए। कंपनी बाग वृक्ष जीवन रक्षक कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को भंडारा किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सैनिक विश्राम गृह के सामने कंपनी बाग के मुख्य गेट पर भंडारा संपन्न हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहां मौजूद हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि यह वृक्ष जीवन रक्षक कार्यकर्ता कंपनी बाग में पेड़ पौधों में पानी देने और उनकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनके सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कल महाशिवरात्रि है, उस उपलक्ष्य में आज कंपनी बाग वृक्ष जीवन रक्षक कार्यकर्ता गणों के द्वारा जो कि कंपनी बाग में निस्वार्थ भाव से पेड़ों को पानी देना और उनकी सुरक्षा करना, उन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहाँ कंपनी बाग गेट पर भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा अलवर समृद्ध रहे, हमारे व्यापारी खुशहाल रहें, इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए ये भंडारे का आयोजन। आपका नाम होगा? मेरा नाम हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता और ये हमारे सब हम साथी हैं। हमारे यहाँ कोई पद का सर्जन नहीं किया गया क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कार्यकर्ता।
श्रावण नक्षत्र में बुधवार को महाशिवरात्रि श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार शिवरात्रि पर 149 साल बाद कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। वहीं इस योग में भगवान शंकर का अनुष्ठान, व्रत और अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मौके पर भक्त व्रत रखेंगे और शिवालयों सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजन होगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला महाशिवरात्रि का महापर्व कल 26 फरवरी बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर इस बार श्रवण नक्षत्र का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस संयोग में भगवान शंकर की पूजा, आराधना, अनुष्ठान, व्रत करने से, भगवान शंकर का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त इस बार महाशिवरात्रि पर कल 149 साल बाद ग्रहों के विशेष दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इससे पहले सन 1873 में बने थे। महाशिवरात्रि पर कल शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे और इनके साथ राहु ग्रह की युति रहेगी। वहीं सूर्य शनि कुंभ राशि में रहेंगे। शास्त्रोक्त सूर्य शनि के पिता है और कुंभ शनि की राशि है। ऐसे में सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में विराजमान रहेंगे। शुक्र मीन राशि में अपने शिष्य राहु के साथ विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि में पिता पुत्र और मीन राशि में गुरु शिष्य के योग में महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की आराधना करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि पर ऐसा विशेष संयोग 149 साल बाद बना है। शास्त्रोक्त महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना की जाती है। जिन जातकों के लड़के की शादी हुई है या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनके द्वारा शिव मंदिरों में कावड़ चढ़ाई जाएंगी। वहीं शिव मंदिरों में सत्संग और ब्यावले का आयोजन भी किया जाएगा। शिवरात्रि के दूसरे दिन 27 फरवरी गुरुवार को श्रद्धालुओं के द्वारा महाशिवरात्रि के पश्चात खप्पर भरनी अमावस्या को जोगियों को खप्पर भर करके अन्न ग्रहण करके व्रत का उपवास खोला जाएगा। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि पर काफी वर्षों बाद विशेष संयोग देखने को मिला है। इन संयोगों में भगवान शंकर की पूजा करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर आयोजित बेसिक कोर्स कैंप मंगलवार को संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न स्कूलों के 54 अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा ने बताया कि ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद यह शिक्षक विद्यालय में इन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। साथ ही बच्चों को सुनागरिक बनाने एवं देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित भी करेंगे। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में राज्य मुख्यालय के निर्देश अनुसार कब मास्टर, स्काउट मास्टर, रोवर लीडर, गाइड कैप्टन, फ्लॉग लीडर बेसिक कोर्स का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और इस कोर्स में हमारे 54 संभागी जो कि विभिन्न सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालयों से पधारे हैं और इनको हमने इस तरह कोर्स कराया है कि जाकर के विद्यालय में अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को संचालित करें, स्काउट गाइड की योग्यता वृद्धि करें, बच्चों को नागरिक बनाने का प्रयास करें, उनको अच्छा प्रशिक्षण दें और विभिन्न आयामों में देश भक्ति के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए ये कार्य करें। और हमारे स्काउट गाइड जो बच्चे हैं वो प्रगति करते हुए राज पुरस्कार राष्ट्रपति प्राप्त करें, विशेष कार्य कर समाज का उत्थान करें। धन्यवाद। कब से शुरू हुआ था? ये कैंप 19 फरवरी से शुरू हुआ। आज 25 तारीख को ये समापन की ओर है कैंप। और समापन पे हमने इनको इतना कर दिया कि ये अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दे सकें। हमने इनको भरपूर अच्छा प्रशिक्षण दिया है। धन्यवाद। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री शक्तिपीठ से अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा रवाना हुई। पूजा अर्चना के बाद यह रथ यात्रा दिवाकरी पहुंची। इस दौरान दिवाकरी स्थित शिव हनुमान मंदिर, दिवाकरी, मुल्तान नगर, नई बस्ती और सूर्य नगर में रंगोलियां भी बनाई गई। साथ ही मीणा कॉलोनी बेलाका में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा कर देव कलश रथ यात्रा का अभिनंदन किया गया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम
स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
महाशिवरात्रि के पौर पर मालखेड़ा क्षेत्र के अलीपुर हिंगोटा स्थित प्राचीन सीताराम मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है। बुधवार को मंदिर में शिव विवाह सहित बाबा भोले की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर का निर्माण इस तरह कराया गया है कि सूर्यदेव सुबह 8 बजे से 9 बजे तक अपनी किरणों से सीताराम जी की मूर्ति के मस्तक, हृदय और चरणों का बारी बारी से अभिनंदन करते हैं। स्थानीय श्रद्धालु प्रमोद सिंह, रामबाबू सिंह, दर्शन सिंह और पूर्व पुलिस अधिकारी इंदर सिंह ने बताया कि यहाँ पंचमुखी शिवलिंग द्वारा मनोकामना पूर्ण करने की मान्यता है। अलवर जिले की समीपवर्ती सीमा के गांव अलीपुर हिंगोटा में रियासत के लीन पौराणिक श्री सीताराम जी का मंदिर है, जहां की खूबी है कि इस पौराणिक मंदिर में भगवान भास्कर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक भगवान सीताराम जी के चरणों का और उनके मस्तक का अभिनंदन करता है। इसको देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग है, जहां महाशिवरात्रि से पहले मंदिर का जीर्णोद्धार, रंग रोगाई, पुताई तैयार की गई है। मैं अवधेश सिंह, अलीपुर हिंगोटा से। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बानसूर के नारायणपुर को लेकर क्षेत्र के एमएलए देवी सिंह शेखावत ने सवाल उठाया। यहां फल सब्जी मंडी में आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने संबंधित मंत्री से पूरक प्रश्न पूछा। साथ ही मंत्री ने सवाल का जवाब दिया। श्री देवी सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 169। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर उपखंड में नारायणपुर गौन मंडी यार्ड घोषित है, जिसमें फल सब्जी का व्यापार होता है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति बानसूर एवं गौन मंडी यार्ड नारायणपुर में अप्रैल 2018 से दिनांक 31/12/2024 तक संपादित कार्य कराए गए निर्माण कार्यों का विवरण में स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्यवार, संवेदकवार, परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3 संवेदकों से कराए गए कार्य, नाम एवं भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। माननीय सर। माननीय मंत्री महोदय से मेरा पूरक प्रश्न है। नारायणपुर में जो फल सब्जी मंडी है, वहाँ फल सब्जी मंडी का काफ़ी बड़ा व्यापार होता है, लेकिन वहाँ बिजली की, पानी की और सार्वजनिक शौचालय की कमी है, इसलिए लोगों को बड़ी असुविधा होती है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि इन मांग को पूरी किए जाए। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मंडी हमारे बानसूर और मंडी नारायणपुर और कृषि मंडी से जो कार्य करवाए गए, उन 2018 से जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन्हें अन्य एजेंसी से जांच करवाकर मुझे उसकी रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करा। ये सुझाव है, प्रश्न पूछो, क्या करेंगे? मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनकी जांच कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि 2018 से 2024 तक नारायणपुर यार्ड में 330 लाख के कार्य, 330,53,000 के स्वीकृत राशि कार्यों की हुई, जिसमें 283.46 लाख के कार्य हुए। और विधानसभा क्षेत्र बानसूर के अंतर्गत जो कृषि उपज मंडी समिति बानसूर एवं कृषि उपज मंडी समिति अलवर के अधीन आपकी जो गौन मंडी नारायणपुर आती है, इसमें 20 दुकानें अभी तक निर्मित है और जिसमें 8 दुकानें आवंटित है और 12 दुकानें अभी रिक्त है। और दिनांक 3/8/2022 को आवंटन विज्ञप्ति जारी की गई थी, परंतु कोई भी आवेदन इसमें प्राप्त नहीं हुआ। आपकी जो प्रश्न है कि भाई इसमें हमारे विकास के कार्य हेतु, तो वो जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में कि हमने सरकार ने 330 लाख के कार्य स्वीकृत किए, जिसमें 283 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके। जो आपकी मांग है पानी, बिजली, लाइट और शौचालय की, उसको हम पूरा करेंगे, जो भी उसमें कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो कार्य किए गए उनकी गुणवत्ता को लेकर जो आपका प्रश्न है माननीय सदस्यगण का, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त करते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी कमी है उसको दुरुस्त कराई जाएगी उसकी बात।
नौगांवा के ग्राम नंगला चिरावड़ा देवी का थान स्थित मनसा माता मंदिर में भागवत कथा का आयोजन जारी है। इस दौरान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भक्तों ने धूमधाम के साथ मनाया। वहीं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने केक काटा। मनसा माता मंदिर कमेटी की ओर से रामगढ़ विधायक एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं विधायक सिंह ने कहा कि वे हर वक्त क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर हैं। उधर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा ने बताया कि भागवत सप्ताह में अनेक स्थानों के श्रद्धालु अध्यात्म का लाभ ले रहे हैं। वहीं कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बताया। उधर मंदिर कमेटी से जुड़े भक्त सुंदर ने बताया कि फरीदाबाद के धीरज तनेजा, शशि विरमानी एवं प्रसूत माता ने श्रद्धालुओं के लिए फरीदाबाद से माता के मंदिर तक निःशुल्क बस की व्यवस्था की है। सबसे पहले मैं नंगला चिरावड़ा कमेटी और फरीदाबाद कमेटी इन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे ऐसी मैं कामना करता हूं, क्योंकि हमने शुरुआत भी माता के यहाँ से की थी और माता जी का आशीर्वाद लेकर ही हमने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और उनका आशीर्वाद रहा, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं आज आपके बीच में हूँ, आपके वजह से ही हूँ, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हूँ। नीमराणा ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष महावीर यादव के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विकास अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया है। यादव के अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री शिविर में ई-केवाईसी एवं राजस्व संबंधी कार्यों में लगाया जा रहा है। ऐसे में पंचायत के प्रतिदिन के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन देने के दौरान उमेश यादव, नितिन चौधरी, गजराज यादव, प्रेमवीर यादव, कमलेश सैनी, सुरेंद्र यादव, हिमांशु चौहान और अमित यादव उपस्थित रहे। मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में वे जुकाम, बुखार और वायरल की चपेट में आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में भी रोगियों की भीड़ दिखाई देती है। यहाँ निःशुल्क जांच खिड़की पर रोगियों की कतार लगी रहती है। जांच लैब के अंदर कर्मचारियों की कमी भी है। कई बार लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन के आकस्मिक अवकाश पर चले जाने के कारण भी लाइनें लग जाती है। भगवत सिंह ने राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। गांव माजरी गुर्जर के पैरा एथलेटिक भगवत सिंह ने चेन्नई में आयोजित टूर्नामेंट में यह मेडल हासिल किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में तैयारी की थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 17 से 20 फरवरी तक आयोजित की गई थी। और वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र के सुनील साहू ने तमिलनाडु में संपन्न राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने अब तक 5 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर 6 मेडल प्राप्त किए हैं। सुनील कुमार ने बताया कि वे इसका श्रेय अपनी मां को देना चाहते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही सुनील ने भी कड़ी मेहनत की है। मैंने 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर में ब्रोंज मेडल मैंने हासिल किया है और ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में 3rd रैंक मैंने हासिल की है। यह प्रतियोगिता 17 से 20 फरवरी को चेन्नई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। इससे पहले मैंने 4 बार राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने 5 मेडल मैंने हासिल किए थे, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक शामिल था। वहीं खेलो इंडिया में भी मैंने रजत पदक मैंने हासिल किया था। और स्टेट गेम की बात करें तो स्टेट गेम में भी मैंने 11 मेडल मैंने हासिल किए। अभी तक मैंने 17 मेडल हासिल किए हैं। अगर इसकी श्रेय की बात करें तो मैं मेरे कोच साहब सबल प्रताप सिंह, तरुण शर्मा को देना चाहूँगा और मेरे कोच के अलावा मेरी माँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके पहले मैंने मेरे भाई को खोया था, फिर पापा का देहांत हो गया, फिर बहन को देहांत हो गया। खेल में आया तो 5 साल तक मैंने असफलता पाई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी मम्मी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और लगातार मेरी मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके मुझे सपोर्ट किया। अगर इसकी श्रेय की बात करें तो मैं मेरी मम्मी को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। अकबरपुर सीनियर स्कूल में नशा मुक्ति को लेकर शपथ लेकर राज्य सरकार द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अध्यापिका सरोज मीणा ने बताया कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें नशे से दूर रहकर स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसे में बच्चों को शपथ दिलाकर जागरूक बनाया गया है। साथ ही वे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।
उमरैन के देव की डोंगरी में शिवालय स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यहां स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से कलश लेकर महिला श्रद्धालु देव की डोंगरी पहुंची। इस दौरान डीजे के साथ नाचते झूमते भक्त नजर आए, साथ ही भोले बाबा के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालु सतीश कुमार पटेल और बंटी कसाना ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव परिवार की स्थापना को लेकर 151 कलशों की यात्रा निकाली गई है। वहीं भगवान देवनारायण मंदिर की भी स्थापना की जाएगी। 151 कलश यात्रा निकली जो कि पंचमुखी महादेव जी से लेकर देव की डोंगरी तक ये गई है, जिसमें काफी संख्या में लोग ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। करीबन 500-600 लोगों ने भाग लिया। खैरतल पुरानी अनाज मंडी स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि को लेकर आयोजन हो रहे हैं। यहां नया मंदिर बनवाकर महादेव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। मंगलवार को कलश यात्रा निकली एवं नगर भ्रमण संपन्न हुआ। मार्ग में भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं महिला श्रद्धालु डीजे पर बजते भोलेनाथ के भजनों पर नृत्य करती दिखाई दी। किशनगढ़ बास में भाजपा के नए राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामेश सिंह यादव और अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी का अभिनंदन हुआ। इस मौके पर रामेश सिंह यादव ने कहा कि खैरतल जिले को यथावत रखने में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की अहम भूमिका रही है। गजानंद गार्डन में हुए स्वागत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व एमएलए और संगठन प्रभारी अनीता गुर्जर रही। भाजयुमो अध्यक्ष एवं पार्षद तेज सिंह सैनी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अलवर ग्रामीण प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल ने भी विचार रखे। मंच पर उपस्थित मेरे राजनीतिक गुरु भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व विधायक सम्माननीय श्री रामेश सिंह यादव जी, पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सम्माननीय महासिंह चौधरी जी, संगठन के चुनाव प्रभारी रही नगर से 2 बार विधायक श्रीमती अनीता गुर्जर जी, अलवर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री रामकिशन जी गुरु जी, किशनगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती तारामणि जी, पार्टी किशनगढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश लाल जी, कोटकासी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास जी, पार्टी के हरसोली के पूर्व मंडल अध्यक्ष पूर्ण झाबुला जी, खैरतल के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण जसोरिया जी। हम नीचे के पायदान से शुरू करेंगे, उस गुरु के कार्यकर्ता से शुरू करेंगे जो हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके चलता है। सब लोगों को लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन सारे बूथ के अध्यक्षों को चुना गया, उनके साथ 11 मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत आवासहीन पात्र परिवार को अनुदान दिया जा रहा है। हाल ही में पेश बजट में दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का ऐलान हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। खैरतल तिजारा जिले के समाज कल्याण अधिकारी गजराज सिंह यादव ने यह जानकारी प्रदान की। साथ ही नियमों के बारे में विस्तृत ढंग से बताया गया। रीट प्रतियोगी परीक्षा में निजी स्कूल एवं कॉलेजों के कर्मचारियों को नहीं लगाने के विरोध में एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया है। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार यह कर्मचारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में केंद्र अधीक्षक और वीक्षक की भूमिका सफलतापूर्वक निभाते रहे हैं, लेकिन रीट परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सरकारी और निजी संस्थाओं में भेदभाव का व्यवहार किया है। कलेक्टर से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देने का अनुरोध किया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा रणनीति के साथ ही चेहरे पर भी चुनाव लड़ती है, वहीं बेहतर प्रबंधन के कारण भी विजय हासिल करती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में हालिया गतिरोध के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से वैसे तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस को अब लंबे समय तक विपक्ष में रहना है, उनको आदत भी डाल लेनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का जो धर्म है, मुद्दों के आधार पे, तर्क के आधार पर और सत्ता से जनहित में अच्छी लड़ाई लड़ी जाए। केवल एक शब्द के पीछे और जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया है, जनता देख रही है। लेकिन मुझे लगता है उनको एक अच्छे मुद्दे ढूंढने चाहिए और सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करनी चाहिए। जो अभी उनको आता नहीं है, उनको सीख लेना चाहिए कि उनको बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहना है। राजस्थान के बाद हरियाणा जीता, फिर दिल्ली जीता, तो क्या कांग्रेस विपक्ष नहीं है या बीजेपी की कोई ऐसी रणनीति जिससे डबल इंजन की सरकार का दायरा बढ़ता जा रहा है?
देखिए, चुनाव जीतने के लिए एक अच्छी इंजीनियरिंग चाहिए होती है, एक अच्छा प्रबंधन चाहिए होता है, और संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी अब दूसरी पार्टियों से बहुत आगे है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के पास रणनीति है, जो संगठन की ताकत है, प्रबंधन का जो तौर तरीके हैं, वही कारण है कि दूसरी पार्टियां पीछे चलेगी और बीजेपी लगभग जो चुनाव होते हैं देश में उसमें लगातार जीतती हुई आ रही है। तो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए भी नेतृत्व की क्षमता भी चाहिए, विचार भी चाहिए और एक अच्छे तौर तरीके चाहिए, जो कांग्रेस में जिस चीज का भाव है। देश में कई चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी उसके अपोजिट कहीं यात्रा करते हैं। केरल में, यूपी में चुनाव थे, यात्रा केरल में कर रहे थे। देश में चुनाव चल रहे थे, थाईलैंड की यात्रा कर रहे थे। तो उनका जो विजन है कांग्रेस के नेताओं का, चुनाव जीतने की दृष्टि ही नहीं है। गठबंधन उनका विफल हुआ है, मुद्दे उनके पास है नहीं, नेता उनके पास है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के पास में वो सब है जो चुनाव जीतने के लिए योग्य मशीनरी होनी। उधर दिल्ली में हाल ही में नए सीएम को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा जाति के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, यह निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री भी बन गए, संतरी भी बन गए, तो ये तो खाली पॉलिटिकल गॉसिप है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाति के आधार पर तय नहीं होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। व्यक्ति के उसके जो उनके जो हैसियत होती है, उसकी जो प्रतिभा होती है, पार्टी की तरफ से जो जरूरत होती है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ सर्व सक्षम है, जो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करता है। तो दिल्ली में इस समय ये कोई डिबेट ही नहीं है। सर, दिल्ली में प्रवेश वर्मा से लायक नहीं थे, उनको सीएम बना जाए। प्रवेश वर्मा जी का पूरा परिवार अच्छा कार्यकर्ता रहा है, विचार से जुड़ा रहा है, उनकी कभी डिमांड नहीं रही। उनको पार्टी ने सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, उप मुख्यमंत्री भी बनाया, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच से निकला हुआ व्यक्ति बनता ही है। लेकिन पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से कोई डिमांड नहीं होती। फैसला पार्टी नहीं करना होता। मैं ये मानता हूँ बीजेपी अच्छे फैसले हमेशा ही करती है। तो पहली बार जीते हुए विधायक को तो बना देते हैं मुख्यमंत्री, और सांसद विधायक जो लंबे समय तक रहता है, वरिष्ठ रहता है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। पार्टी में एक ऐसा लोकतंत्र। उपेक्षा नहीं होती, यहाँ सब बराबर हैं। राजा रंक भी बराबर है, अमीर गरीब भी बराबर है, छोटा बड़ा भी बराबर है। कद के हिसाब से यहाँ निर्णय नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से होता है। बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकती है। ऐसे फैसलों से यही साबित होता है, वरना तो नेहरू गांधी खानदान में तो ये संभव ही नहीं था। तो डॉक्टर सतीश पूनिया कभी राजस्थान के सीएम के फेस होंगे? मतलब बीबीसी का सवाल पूछ लिया आपने। ऐसा मैं बहुत मंचों पर बहुत बार कह चुका हूं कि मैंने इतना, पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत, मान सम्मान, इतना सब कुछ दिया है कि अब कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी का काम करता हूं और करता रहूंगा। ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी पार्टी हमेशा अच्छी तरक्की करे और हमेशा अनंत काल तक उसका शासन रहे। टेहला थाना क्षेत्र से भानगढ़ हनुमान मंदिर से हुई गदा चोरी का खुलासा करने में पुलिस विफल रही, लेकिन जो कार्य पुलिस नहीं कर पाई वह कुछ बच्चों ने कर दिखाया। इन बच्चों ने भानगढ़ के पहाड़ों के बीच भराखुंड स्थित शिव मंदिर की चट्टानों से यह गदा ढूंढ ली। इसके बाद भी संदिग्ध व्यक्ति पुलिस गिरफ्त से बाहर है। श्रद्धालु ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, क्योंकि भानगढ़ में प्राचीन महत्व की कई मूर्तियां और अन्य वस्तुएं मौजूद है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सख्त कानूनों और कड़े अदालती फैसलों के बावजूद नहीं थमे महिला अपराध, नीचे नहीं आ रहा अपराधों का ग्राफ। बिंदोरी के दौरान हमला कर दूल्हे को किया लहूलुहान, तुलेड़ा में रंजिशवश हुई वारदात। टंकी पर पानी भरती महिला से गाली गलौज के बाद संघर्ष में 4 हुए जख्मी, थानागाजी क्षेत्र की यह घटना। वहीं युवक की पिटाई कर छीने 5000 और मोबाइल। और जल संकट से खफा बुजुर्गों ने शांति कुंज में किया प्रदर्शन। वहीं स्वर्ग रोड क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते शुरू नहीं हो पा रही बोरिंग। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।